वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा चैप्टर नंबर 7। नाम है मेरे भाइयों ट्राइंगल। अब कई सारे प्यारे प्यारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ट्राइंगल के बारे में तो हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा है। आपने लाइन्स एंड एंगल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपने ट्राइंगल के बारे में ढेर सारी बातें बताई थी हमारे को। फिर वहाँ पे ट्राइंगल था तो यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या करने आया? भैया चैप्टर का नाम तो ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अपन पता है क्या पढ़ेंगे? अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो भैया कब होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर क्या क्या होता है। तो चैप्टर का नाम तो ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे मेन जो टास्क रहेगा ना वो रहेगा हमारे पास बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैंने आज आपके सामने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि ये वर्ड तो बेटा ऑलरेडी 7th क्लास में हमारे पास आ चुका है। 7th क्लास में भी हमारे पास सेम चैप्टर आता था कि हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल करके एक चैप्टर आता था हमारे पास 7th क्लास में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे प्यारे प्यारे भाई और कुछ प्यारी सी बहनें मेरे भरोसे जो जिंदा रहते हैं ना, जिनका टारगेट फिक्स होता है ज़िंदगी में कि 7th 8th तो अपन जैसे तैसे करके निकाल लेंगे, और कुछ बच्चे जो एडवांस से झलावाड़ के हमारे यहाँ के कुछ बच्चे बड़े प्यारे हैं, वो 7th 8th में ही मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं सर आप हमें पर्सनली पढ़ा दो, अलग से पढ़ा दो। तो भैया देखो, मेरी फ़ीस ज़्यादा है, मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ। पर्सनली अगर पढ़वाना हो तो बेटा पैसे अच्छे खासे लग जाते हैं। तो बेटा वो जो क्रांतिवीर बच्चे और वो जो पढ़ाई को लेके कंसर्न होते हैं वो तो 7th 8th में ही मुझे हायर कर लेते हैं, तो मैं उन्हें एडवांस कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे भरोसे जिंदा रहते हैं कि चलो 7th 8th में तो कहीं से भी पढ़ लिए, 9th में तो करण सर के पास ही जाना है भैया। अब 9th में करण सर के पास ही आना है तो भैया उनकी उम्मीदों पे पानी थोड़े ना फेरूंगा मैं यहाँ पे। तो उनको पूरी बातें शुरू के लेवल से बताऊंगा कि भैया ये जो कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड आपको देखने को मिला ना यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो बताता हूँ। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब दो फिगर को, भैया कॉन्ग्रुएंसी जो होती है ना वो दो के बीच में होती है। जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे तो पर्टिकुलरली एक फिगर की दूसरे फिगर के साथ, लेकिन दोनों फिगर में कुछ कंडीशन होती है। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज, एंड सेम साइज। मतलब दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो। मतलब शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसी हो। शेप एक जैसा होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, मैं बोलूँ कि सर्कल को मैं क्वाड्रिलेटरल से कंपेयर कभी भी नहीं करूँगा, सर्कल को मैं सर्कल से ही कंपेयर करूँगा, ट्राइंगल को मैं ट्राइंगल से ही कंपेयर करूँगा, लाइन सेगमेंट को लाइन सेगमेंट से ही कंपेयर करूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम शेप बोला है मैंने। शेप एक जैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद साइज भी एक जैसी होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर है वो है कि शेप भैया एक जैसा हो, और अगर साइज भी एक जैसी हो जाए तो भी वो फिगर हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो भैया ये कॉन्ग्रुएंट की मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने कि अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, तो ये डेफिनेशन है मेरे भाइयों कॉन्ग्रुएंट फिगर की, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है उसकी डेफिनेशन है मेरे दोस्तों, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। और फिर आगे इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। ये मेरी बात आप हमेशा याद रखना। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शेप और साइज सेम हो गई ना यार। अगर शेप और साइज सेम है तो भैया एरिया अलग कैसे हो सकता है? ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। अब अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे मैं एक लाइन सेगमेंट लेके आया, मैं बोलूँ भैया इस लाइन सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ऐसे मेरे पास एक लाइन सेगमेंट हो रहा है, उसका नाम अलग है, उसका नाम है सी डी, लेकिन उसकी भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूँगा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ए बी बराबर सी डी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं ए बी बराबर सी डी। लाइन सेगमेंट में तो चलो बोलने का तरीका ये हो गया कि भैया ए बी बराबर सी डी। अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है, तो आपसे मैं कहूँ
एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है 5, एक लाइन सेगमेंट है सी डी उसकी भी लेंथ है 5, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? आप कहेंगे यस, बिकॉज देयर मेजरमेंट इज सेम, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी। ठीक है साहब। इसके बाद आप आ जाइए, अगर मैं आपके सामने लाइन सेगमेंट की जगह कोई दूसरा फिगर बना दूं, जैसे मैंने ये एक एंगल बना दिया, इसका नाम है ए बी सी। मैंने बोला एंगल ए बी सी है मेरे पास 50 डिग्री। ऐसे मैंने एक और एंगल बना दिया दोस्तों, उसका नाम है पी क्यू आर। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे? सर अगर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है ना, तो अब ये दोनों एंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। तो यहाँ पे पता लग गया है ये दोनों बराबर है, तो लिखने का तरीका क्या है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो ऐसे इक्वल टू लगा के नहीं लिखते हैं मेरे भाइयों। जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है ना, तो फिर वहां पे लिखने का तरीका समझो पहले तो। एकदम बिल्कुल आपको शानदार तरीके से समझाऊंगा पूरा चैप्टर। बच्चे बहुत घबराते हैं इस चैप्टर से, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद सारा डर खत्म हो जाएगा बच्चों। ये मेरा आपसे बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है, क्योंकि इतिहास गवाह है बेटा कि जो बच्चा 7th 8th में मेरे पास नहीं आता वो 9th में आ जाता है, जो 9th में नहीं आता वो 10th में आ जाता है, और जो 10th में नहीं आता वो 11th में डेफिनेटली आ ही जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि भैया अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो इस आदमी से मिलना पड़ेगा। अब देखिए आप, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में। सीधा हमारे टारगेट पे फोकस करते हैं कि भैया अभी हमने ये बनाया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया दोस्तों, ए बी सी। भाई अपन ने लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर ली, अपन ने एंगल के बारे में बात कर ली। एक बात और कर देता हूँ बीच में, जैसे मैंने आपके सामने ये एक सर्कल बनाया, मैंने आपके सामने भाइयों ये एक सर्कल बनाया, ये एक और सर्कल बनाया। मैं आपसे बोलता हूँ कि इस सर्कल की जो रेडियस है ना ओ ए, वो 3 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल की जो रेडियस है ओ पी, वो भी 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहेंगे यस सर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी रेडियस बराबर होती है। ठीक, तो ये तो बेटा इनके बारे में नॉर्मल बातें थी। अब जो चैप्टर का जो मेन जो टारगेट है ना, वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो पहले समझते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है और उससे हमें क्या क्या समझ में आता है। मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया बच्चों पी क्यू आर। एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि भैया ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। मैं बोल रहा हूँ ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है वो समझिए। जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनके बीच में ऐसे इक्वल टू नहीं लगाते बेटा, उनके बीच में एक छोटा सा करेक्शन और कर देते हैं। अगर ये ट्राइंगल उस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे इक्वल टू तो लगाओ, इसके ऊपर बेटा ये ऐसे करके ये सांप लौटा दो, ये ऐसे करके काम करना आपको। ये ऐसे करके ये एस जो है ना, ये यूं करके यूं बिछा दो बेटा, यहाँ पे लेटा दो इसको। तो ट्राइंगल ए बी सी, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये होती है कहानी कि जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो भैया लिखेंगे कैसे। पहले तो लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर ऐसा है तो फिर अब इससे क्या समझ में आता है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये सिंबल जो है ना, ये पूरे चैप्टर की जान है बेटा। अभी देखना, इस सिंबल को मैं चेंज करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है। ट्राइंगल ए बी सी आपने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जैसे ही आपने ये बोला तो आप बोलते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सुनिएगा मेरी बात, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इफ टू ट्राइंगल्स आर, शॉर्ट में लिख दिया कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन देयर corresponding parts are equal। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों,
अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं मेरे भाइयों तो फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात अपने भेजे में सेट कर लेना। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो आगे हम क्वेश्चंस में लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं हर बार बोलूँगा CPCT। CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये इतनी लंबी चौड़ी, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, इतना लंबा जो ये स्टेटमेंट है, ये नहीं लिख के मैं क्या बोलूँगा, बाय CPCT। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इसको मैं बोलता हूँ बाय CPCT। बाय CPCT इज़ द शॉर्ट कट फॉर दिस लॉन्ग स्टेटमेंट। आगे मेरी बात समझ में, बाई CPCT दिन भर यही बातें करनी है। अब क्या समझना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भैया इससे समझ में क्या आता है, कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि यहाँ ये A, यहाँ ये P, तो हम बोलेंगे एंगल A बराबर एंगल P। ये होता है इससे मतलब, एंगल A बराबर एंगल P। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब ये, ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल और साइड्स मेनली। तो हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या नंबर आएगा, एंगल A बराबर एंगल P। फिर बोलेंगे एंगल B बराबर एंगल Q। फिर बोलेंगे एंगल C बराबर एंगल R। ये तो बच्चों एंगल से रिलेटेड बातें हुई। साइड से रिलेटेड क्या होगी कहानी, AB बराबर PQ। साइड से रिलेटेड AB बराबर PQ, AB इक्वल टू PQ। फिर आ जाइए BC, सेकंड और थर्ड, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। फिर आ जाइए आप थर्ड क्या, AC इक्वल टू PR। ये लो बच्चों, तो ये आ गया AC इक्वल टू PR। ये लो बच्चों, AC इक्वल टू PR। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो सारा का सारा जो माहौल है ना वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सिंबल के ऊपर। अगर मैं ये सिंबल चेंज कर दूंगा ना, मतलब मैं अगर इधर इनको आगे पीछे कुछ ना कुछ करके, तो देखिएगा कैसा होने वाला है। एक बार आपको मूवी दिखाएंगे जब आपके भेजे में बात सेट होएगी। जैसे हमने यहाँ पे तो लिख दिया बच्चों ट्राइंगल ABC। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट मैंने लगा दिया। अभी पता है किस तरीके से इंडिकेट करेगा, मैंने मान लो ये चीज़ों को चेंज करके शफल करके लिख दिया। P की जगह मैंने Q को लिख दिया और यहाँ पे मैंने R को लिख दिया, यहाँ पे मैंने P को लिख दिया। अगर मैंने कभी ये लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल QRP, अगर मेरा स्टेटमेंट ऐसा चल रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चेंज हो जाएंगे। कैसे, मैं बोलूँगा एंगल A बराबर एंगल Q। पिछली बार एंगल A बराबर एंगल P था, मतलब ये सिंबल बताएगा कि कौन किसके बराबर आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। एंगल A बराबर एंगल Q, यहाँ पे ये वाली कहानी हो जाएगी, एंगल A बराबर एंगल Q। एंगल B बराबर एंगल R, एंगल B बराबर एंगल R। पिछली बार देखिए B Q के बराबर था। और बोलेंगे एंगल C बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल P। ऐसी कहानी हो जाती है दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब जैसा स्टेटमेंट होगा उस हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और अगर एंगल बराबर अलग थे पहले, इस बार एंगल चेंज हो गए, तो साइड के लिए भी यही चीज़ हो जाएगी। इस बार AB जो है ना वो QR के बराबर आ जाएगी, AB बराबर QR। पिछली बार देखिए AB PQ के बराबर था, इस बार AB किसके बराबर आ जाएगी, QR के। और BC, ये रहा BC जो है वो आ जाएगा RP के बराबर, BC इक्वल टू RP। और ये रहा AC आ जाएगा बच्चों QP के बराबर। आप बोलेंगे AC बराबर QP। तो मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि अगर हमारा सिंबल जो है ना वो इनके बीच में बना हुआ है इस तरीके से, तो सिंबल डिसाइड करेगा कौन किसके बराबर होता है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर कभी आपको इस तरीके से दे रखा है और पूछा जाए कि बताओ कौन किसके बराबर है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपके लिए पता है वो बात लेके आया हूँ जो इस पूरे चैप्टर की जान है। भाई देखिए, ट्राइंगल जो है ना वो आपको इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। यूँ थोड़ी कि हर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बताओ कौन किसके बराबर है, ऐसा नहीं आएगा मेरे भाइयों। यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो भैया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इस चैप्टर में हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, मतलब किसकी हेल्प से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ऐसे क्या रूल है, ऐसी क्या कंडीशन है, उनको बोलते हैं क्राइटेरियाज।
क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं ना बच्चों, तो फिर हमें कुछ क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे। मतलब ऐसे ही नहीं कि हम बोल देंगे कि एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। दिखने से कुछ नहीं होता है, दिखने से कुछ भी नहीं होता है। बताना पड़ेगा कि भैया दिख रहे हैं और हमने कर भी दिया, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे सीक्वेंस में जो आता है वो होता है मेरे दोस्तों एसएसएस क्राइटेरिया। हालांकि दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों से ऑलरेडी नोन है, वेल नोन है आप इनसे। क्यों? क्योंकि 7th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 8th में भी आपने इसका यूज़ लिया है। तो देखिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है एसएसएस क्राइटेरिया। एसएसएस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं बच्चों साइड 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 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया मेरे दोस्तों एसएसएस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें कह देता है क्या? क्राइटेरिया हमें ये बता देता है कि भैया साइड 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 के बारे में बात चल रही है ना, तो इसका मतलब कहानी क्या हो गई? अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? देखना, इमेज देखिएगा। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया बच्चों ए बी सी, और मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया मेरे भाइयों पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर है। मैंने क्या बोला बच्चों? ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। फिर मैंने आपसे बोला बच्चों बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के। फिर मैंने आपसे बोला बच्चों ए सी बराबर है किसके? पी आर के। तो आप क्या कहेंगे? सर इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा इसको लिखने का एक वे होता है, तरीका होता है, वो समझ लो, उसको कर लो आप बाय हार्ट। आप कह देंगे सर मज़ा आ गया। ऐसे लिखते हैं दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अभी तो देखो क्राइटेरिया मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में क्राइटेरिया नहीं पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको पता लगाना पड़ता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से क्राइटेरिया के थ्रू हो रहे हैं। मैं आपके पास कुछ क्राइटेरियाज लेके आऊँगा, तो आपको उनमें से कोई एक क्राइटेरिया वहाँ एप्लीकेबल हो रहा होगा, वो अप्लाई करना पड़ेगा और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बोलूँगा हमेशा ऐसे, जब भी दो ट्राइंगल गिवन होंगे लिखूंगा उनका नाम इन ट्राइंगल, नाम कुछ भी दे सकते हैं शुरुआत में, ए बी सी लिख दो या सी ए बी लिख दो, स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब वो सिंबल बनाएंगे ना बेटा कॉन्ग्रुएंट वाला, तो वहाँ पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है साहब, इन दोनों ट्राइंगल में मैं चला गया। मैंने क्या बोला बच्चों? ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। आप लिखेंगे पहले ए बी बराबर पी क्यू, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जैसे मैंने दे रखा है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। यहाँ तो बेटा आपकी ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैं दे के रखूँगा, तो आपको तो मज़ा आ रहा है। गिवन गिवन बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये चीज़ भी क्या है? गिवन। फिर तीसरी चीज़ ए सी बराबर पी आर, ये भी क्या है बेटा? ये भी गिवन, ये भी गिवन। तो आपको तो कुछ नहीं करना है बेटा, अभी हाल फिलहाल तो मज़े लेने हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैं देख के रखूँगा, आप बोलते रहेंगे कि गिवन गिवन गिवन, हो गया काम। तो बाय। अब यहाँ से रोल इंपॉर्टेंट है, आपने बता दिया ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ 3 बातों की ज़रूरत है। अब वो 3 बातें या तो तीनों साइड, या फिर अभी आगे वाले में जो केसेस लेके आऊँगा उनमें आपको बताऊँगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने 3 साइड बराबर कर दी, तो आप बोलेंगे बाय एसएसएस क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगा दोस्तों? बाय एसएसएस। इंडिकेट करना पड़ेगा, पहले नाम लिखेंगे, जो पार्ट बराबर है दिखा देंगे, फिर बोलेंगे बाय एसएसएस क्राइटेरिया। और अब हमारा स्टेटमेंट छाप देंगे, क्या? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया मेरे भाइयों, कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपसे कोई पूछे इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, आप बोलेंगे यस, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यस। क्यों? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अभी आज ही आपसे बोला था अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो फिर उनके बारे में सब कुछ यस है, यस यस यस। इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, देख लेना लेकिन थोड़ा ध्यान से। यहाँ ए आ रहा है, ए के साथ क्या आ रहा है बच्चों? पी आ रहा है, तो आप बोलेंगे इज एंगल इक्वल टू एंगल पी, आप बोलेंगे यस।
आंसर बाय सीपीसीटी। वो जो इतना लंबा डायलॉग दिया था ना, फिर कहा था शॉर्ट में अपन ऐसे बोलेंगे, बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी कहानी। तो पहला क्राइटेरिया खत्म हो गया, एसएसएस क्राइटेरिया। अब दूसरे क्राइटेरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और वो क्राइटेरिया है बच्चों सास। आप कहेंगे सर सास? यस बेटा, सास क्राइटेरिया। अपने घर पे मत चले जाना बेटा, आप घर से रिलेटेड बातें सोचने लग जाएं कि किसकी सास। तो बेटा यहाँ किसी की सास नहीं, यहाँ बात चल रही है सिर्फ क्राइटेरियाज के बारे में, एस एस क्राइटेरिया। तो सास क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? सास क्राइटेरिया कहता है कि दोनों साइड और उनके बीच का एंगल। सास क्राइटेरिया कहता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा बच्चों? देखिएगा, आपने ये ट्राइंगल बनाया, फिर आपने ये एक और ट्राइंगल बनाया मेरे दोस्तों। आपने बोला यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है भाइयों, यहाँ आर है। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल ही होना चाहिए। ये एंगल फिर और कहीं नहीं जाना चाहिए। सास ने कसम खा रखी है क्या? मेरी कसम खा रखी है। किसकी सास ने ये नहीं पता, बाकी सास ने कसम खा रखी है कि दोनों साइड के बीच का ही एंगल अलाउ है। देखिएगा कैसे, जैसे ये ए बी बराबर है बच्चों किसके? पी क्यू के, और ये बी सी बराबर है भाइयों किसके? क्यू आर के। तो अब एंगल कौन सा बन रहा है इन दोनों साइड के बीच में? ये वाला। ये एंगल इसके ही बराबर होगा तो ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस क्राइटेरिया से, वरना फिर ये क्राइटेरिया नहीं लगता है। फिर हो सकता है कोई और क्राइटेरिया आपको लगाना पड़े, या फिर ट्राइंगल हो सकता है कॉन्ग्रुएंट ही ना हो। जबरदस्ती नहीं है। तो आप लिखेंगे अपना डायलॉग इन ट्राइंगल, वही सेम हमारा डायलॉग, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अपन अपना डायलॉग देंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या बातें करेंगे भैया? ए बी बराबर पी क्यू। आप कहेंगे मज़ा आ गया, ए बी बराबर पी क्यू, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहूँगा बच्चों, गिवन है, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, ए बी बराबर पी क्यू, गिवन लिख दीजिए। फिर आप बोलेंगे बी सी बराबर क्यू आर, मैं भी बोलूँगा बी सी बराबर क्यू आर। गिवन है, आप भी लिख दीजिए गिवन है। फिर हम बोलेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। दोस्तों ये भी गिवन है, क्राइटेरिया लग गया है सास क्राइटेरिया, दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो हम बोलेंगे बाय एस एस, बाय एस एस क्राइटेरिया क्या? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। बाय सास क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि इज ए सी इक्वल टू पी आर, तो आप यहाँ चेक करिए हाथों हाथ, इधर ए सी आ रहा है, ए सी के साथ क्या आ रहा है? पी आर। यस यस यस, राइट राइट राइट। इज ए सी इज इक्वल टू पी आर, आप बोलेंगे यस, और लॉजिक बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो ये है मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो मेरे भाइयों जो थर्ड जो क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया हमारे पास बहुत प्यारा, वो है ऐसा। ऐसा क्राइटेरिया मतलब एंगल साइड एंगल। आपके बार क्या बोल रहा हूँ? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ कि जो साइड होनी चाहिए ना, वो दोनों एंगल के बीच की होनी चाहिए। जैसे पिछली बार सास क्राइटेरिया था ना, तो सास क्राइटेरिया में अपन ने क्या बोला था? एंगल जो है ना, वो दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। जो दो साइड आप ले रहे हैं, अगर उनके बीच का एंगल है तो सास क्राइटेरिया। उसका उल्टा अगर बोल दें, अगर दोनों एंगल के बीच की साइड ले रहे हैं तो ऐसा ऐसे। देखिएगा कैसा होगा। जैसे ये ट्राइंगल बनाया बच्चों ए बी सी, ये ट्राइंगल बनाया बच्चों हमने पी क्यू आर, ये तो है भाइयों ट्राइंगल ए बी सी, और ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या चेक किया कि भैया मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंगल साइड एंगल, मैंने कहा ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ठीक साहब। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंगल सी जो है ना, वो एंगल आर के बराबर है। तो अब आपके ऊपर बाउंडेशन है मेरे दोस्तों। अब अगर आपको ऐसा क्राइटेरिया काम में लेना है ना, ऐसे, तो फिर ये साइड इस साइड के बराबर ही होनी चाहिए। अगर गलती से आपने कह दिया कि भैया हम तो यूँ बोल रहे हैं ये साइड जो है ना इस वाली साइड के बराबर है, फिर आपकी पिक्चर फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं आई, तो ये ऐसा नहीं है, फिर ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा करना है ना, कैसा? ऐसा ऐसे, तो बेटे साइड वो नहीं लेनी है, तो अपन ने बेटा साइड ये वाली लेनी है। आई कि नहीं आई भेजे में बात? ये काम करना है। तो अपन क्या कहेंगे?
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सेम डायलॉग क्वेश्चंस में बिल्कुल ऐसे ही करना है। ट्राइंगल का नाम देना है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो जो आपको इक्वल दे रखे हैं बताना है। आप बोलेंगे एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, गिवन, तो लिख दीजिए ब्रैकेट में गिवन। फिर एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या है बच्चों, गिवन, लिख दीजिए आप गिवन। फिर आपको साइड दे रखी है क्या, बी सी, बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर, इसको भी लिख दीजिए मेरे भाइयों आप गिवन। फिर अब आप क्या कहेंगे कि भैया हो गया काम, क्या क्राइटेरिया लग गया, कौन सा, ऐसा। तो आप लिखेंगे बाय ए एस ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर के दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आपसे कोई पूछे इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो आप क्या बोलेंगे, यस। देख लीजिए आप यहाँ ए किसके बराबर आ रहा है, पी के बराबर आ रहा है, यस एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इज एंगल इक्वल टू एंगल पी, यस बाय, हमारा फेवरेट डायलॉग याद करो, जल्दी से बोलो, बाय सी पी सी टी, यस, और बोलेंगे बाय सी पी सी टी। ये हो गई मेरे दोस्तों कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से मज़ेदार पिक्चर चलती रहेगी। अब ऐसा क्राइटेरिया के बाद हमारे पास एक और क्राइटेरिया होता है जो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। वहाँ पे भी मैं दो एंगल लेके आऊँगा, लेकिन वहाँ पे साइड कोई सी भी हो सकती है, जैसा अभी मैं यहाँ पे कर रहा था, देखिएगा। अब क्राइटेरिया आएगा मेरे पास, जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है दोस्तों आस। तेरी बड़ी आस है मुझे, अगर मुझसे कुछ ना होगा तो सोचूंगा कि क्या पता आस हो जाए, आस लग जाए। आस क्राइटेरिया, नाम से पता लग रहा है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, आस क्राइटेरिया। आस क्राइटेरिया में क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये ट्राइंगल बनाया बच्चों पी क्यू आर। आस क्राइटेरिया क्या कहेगा कि कोई से भी दो एंगल, आस में कोई से भी दो एंगल और एक साइड चलेगी, दौड़ेगी खूब, कोई से भी दो एंगल। तो मैं अगर आपसे बोलूं, अब की बार कहानी चेंज करते, मैं बोल रहा हूँ एंगल ए बराबर है भैया एंगल पी के, और अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये जो एंगल बी है ना, ये बराबर है एंगल क्यू के। अब की बार दोस्तों देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड नहीं ले रहा। अब की बार क्या कह रहा हूँ कि भैया ये जो साइड है ना, ये इसके बराबर है। अब की बार ये लो साहब, हमारी जो ए बी है ना वो क्यू आर के बराबर है। अब भैया अगर हमारी ए बी क्यू आर के बराबर है ना, तो प्रीवियस क्राइटेरिया तो लग नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ऐसा ने तो मेरी कसम खाई थी क्या, कि दोनों एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, इन दोनों एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। यहाँ तो है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो कंडीशन दोनों तरफ होनी चाहिए ना। तो बेटा ऐसा तो लग नहीं सकता। अब ऐसा नहीं लग सकता तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं, किसके थ्रू, आस क्राइटेरिया के थ्रू। क्योंकि आस क्राइटेरिया ने क्या कह रखा है, फ्रीडम दे रखी है कि कोई से भी दो एंगल ले आओ और एक साइड ले आओ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है साहब, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ब्रैकेट में गिवन, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, वो भी गिवन, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, वो भी गिवन, और ए बी बराबर अब की बार क्या लिखेंगे, क्यू आर। ये ध्यान देना है, जो है वही लिखना पड़ेगा यार, ए बी बराबर क्यू आर। ये जो ए बी है इस क्यू आर के बराबर है। अब की बार क्या बोलेंगे, बाय आस, बाय आस ट्राइंगल ए बी सी। स्टेटमेंट पे जरा ध्यान देना, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मैंने स्टेटमेंट तो लिख दिया, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि ए बी और क्यू आर बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए स्टेटमेंट गलत है, ये चीज़ मैं आपको इंडिकेट करवाना चाहता था। यहाँ ऊपर लिखता हूँ ताकि और अच्छे से देखने में आएगा। मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आदमी क्या मस्ती में यही याद कर लेता है, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। इतनी मस्ती में नहीं रहना है, चेक हमेशा करना है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, यहाँ से दिख रहा है एंगल ए एंगल पी के बराबर है। फिर यहाँ से दिख रहा है एंगल बी, ये रहा एंगल बी, ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, चलो ठीक है ये भी सही है। फिर उसके बाद बी सी जो है ना, बी सी ये क्यू आर के बराबर होना चाहिए। तो देखा मैंने यहाँ पे कि भैया बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है,
तो क्यू आर के बराबर ही तो है बेटा। बस आपको इंडिकेट करवाने के लिए आपके मज़े लिए गए थे, दिख तो वहीं से ही रहा था, लेकिन फिर भी हमेशा फोकस करना है मेरी बातों पे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये इन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखनी है। इससे दिखाया ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, और जो बात मैं लेके आया था बी सी मेरे भाइयों बराबर है किसके, क्यू आर के। मज़ा आ गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब नए क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे यूनिक क्राइटेरिया है मेरे दोस्तों, और उसका नाम है RHS क्राइटेरिया। वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही लगता है। लास्ट क्राइटेरिया बेटा, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया ज़िंदगी में नहीं होते हैं। तो अगर दिल में कुछ और आपने सोच रखा हो तो वो सब इनवैलिड हैं। RHS क्राइटेरिया, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे और दूसरे ये जो 4 क्राइटेरिया पड़े वो नहीं लगते हैं, ये चारों भी लग सकते हैं, लेकिन RHS सिर्फ इसके लिए बना है, RHS और किसी के लिए नहीं है, ये याद रखना बस। हाँ, पूरी बात क्लियर कर दी है यार दोस्तों, कंफ्यूज होने का काम नहीं रखना ज़िंदगी में। ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है दोस्तों PQR। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि RHS क्राइटेरिया, नाम राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस, और S मतलब कोई सी भी एक साइड, बेस या परपेंडिकुलर में से कोई सा भी एक। तो क्राइटेरिया का नाम है RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ऐसे रीड करते हैं। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंगल B, यहाँ पे एंगल Q के बराबर है, राइट एंगल तो दोनों में बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद H मतलब हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के बराबर होना कंपलसरी है, अगर नहीं है ना तो ये क्राइटेरिया लगेगा ही नहीं। यहाँ हाइपोटेनियस के 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने AB जो है ना वो PR के बराबर मैंने दे रखा है, तो आप भी कहेंगे मज़ा आ गया। पहली कंडीशन हो गई ट्रू राइट एंगल वाली, दूसरी कंडीशन भी हो गई ट्रू हाइपोटेनियस वाली, तीसरी कंडीशन कोई सी भी एक साइड। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मैंने AB जो है वो PQ के बराबर दे दिया, आप कहेंगे सर ज़िंदगी में मज़ा आ गया, क्या RHS क्राइटेरिया लग गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे कैसे, बस लिखने का वे है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे सबसे पहले तो राइट एंगल, एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है, 90 डिग्री हो गई बात। हाइपोटेनस AC बराबर PR हो गई बात। कॉमन हाइपो गिवन, AC बराबर PR गिवन, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है। थर्ड AB बराबर PQ। तो अब मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल लिया है आपने, लेकिन ये जो 2 साइड है ना इनके बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि देखिए साइड ये रही, साइड ये भी है, इनके बीच का एंगल थोड़ी है। इनके बीच का एंगल होता तो आप बोलते क्राइटेरिया सास है, ये क्राइटेरिया सबसे डिफरेंट है, ये है RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप लिखेंगे बाय RHS। और क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। चेक कर लीजिए आपका स्टेटमेंट ताकि दिक्कत ना आए। ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, B जो है Q के बराबर है, दिख रहा है B जो है Q के बराबर है। AC जो है PR के बराबर है, ये दिख रहा है AC जो है PR के बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए AB जो है PQ के बराबर है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये ट्राइंगल दोस्तों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे मेरी बात समझ में। अब अपन क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं ताकि आपको मजा आए। कब क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये सिर्फ बच्चों मैंने अपने लिए आप सभी को सेट करने के लिए पर्सनली खुद ने बना रखी है। बच्चे कई बार क्या सीक्वेंस याद करके आ जाते हैं, ABCDEF ABCPQR, तो बेटा उनकी फिर पिक्चर पिट जाती है। तो मैं आपको कुछ अपने तरीके से समझाता हूँ। ये मैं हमेशा एक पॉइंट बच्चों को अलग से सिखाता हूँ, सम कॉमन एरर्स। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल के बेसिस पे, एक बार एंगल के बेसिस पे बात करूँगा, एक बार मैं साइड्स के बेसिस पे बात करूँगा, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से खोपड़ी में सेट होगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंगल P एंगल B के बराबर है, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल P एंगल B के बराबर है, Q A के बराबर है, R C के बराबर है। आदमी इधर देखता है कि इधर तो आ रहा है PQR, उधर आ रहा है ABC, डायरेक्ट लिख देता है ABC कॉन्ग्रुएंट PQR। देखता है इधर, और इधर तो PQR आ गया, ट्राइंगल PQR, और कॉन्ग्रुएंट लगा दो, फटाफट लिख दो PQR, उधर लिख दो ABC। तो बच्चों ये होते हैं, पिक्चर खत्म हो जाती है।
ये नहीं कि मतलब पी क्यू आर ए बी सी की कोई सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस यहाँ से चालू होती है। पी किसके बराबर आ रहा है, बी के। तो भैया जब इस तरह की कहानी होगी ना हमारे पास कभी भी, तो इनको देखते हुए काम करना है। पी किसके बराबर है, बी के, तो पहले आप यहाँ पे बी लिखिए। क्यू किसके बराबर है, ए के, तो सेकंड नंबर पे क्यू है ना, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए आएगा। आर यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो वहाँ पे भी सी थर्ड नंबर पे आएगा। दिस इज द राइट स्टेट। इससे पहले वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, ये है राइट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की क्या ब्यूटी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वरना तो पूरी पिक्चर फ्लॉप है पूरे चैप्टर में। ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, इस तरीके से हमारे को बोलना है। तो जो ए बी सी पी क्यू आर याद करके आता है ना, उसके चक्कर पड़ जाता है फिर। तो ऐसे नहीं करना है, जो दे रखा है वही काम करना है। दिस इज योर राइट स्टेटमेंट। और इसके पहले था ट्राइंगल पी क्यू आर, जिस आदमी ने याद कर रखा था वो था ए बी सी, तो पी क्यू आर ए बी सी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कॉमन एरर है। आ जाइए इधर। कभी मान लो मैंने आपको साइड से रिलेटेड ऐसा कुछ दे रखा है, मैंने बोला एफ डी बराबर है ए बी के, डी ई बराबर है बी सी के, ई एफ बराबर है सी ए के। ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ और ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। मैं आपसे बोलता हूँ दो ट्राइंगल है, ये डी ई एफ ट्राइंगल के बारे में, ये ए बी सी ट्राइंगल के बारे में। तो बच्चा क्या कहता है कि अच्छा इधर डी ई एफ उधर ए बी सी, तो मजे ले लेते हैं, लिख देते हैं ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। क्योंकि भैया ए बी सी बोल रहे हैं तो डी ई एफ ही आना चाहिए, आदमी के दिमाग में ये चलता है। गलत। गलत क्यों? जो दे रखा है वही काम करो। एफ डी बराबर दे रखा है ए बी के, आप यहाँ लिखो एफ डी, ठीक है साहब। अब एफ डी ए ई के बराबर है, यहाँ पे लिख दो आप ए ई। तो ट्राइंगल ट्राइंगल एफ डी, अब भैया डी ई एफ ट्राइंगल में एफ डी आ गया तो आपने ई को यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल एफ डी, क्योंकि या तो आप उसको पीछे लिखेंगे या आगे लिखेंगे, ट्राइंगल एफ डी ई। अब इसके बाद आप चेक करिए कि अगर आपने ई को वहाँ पे लिख दिया तो भैया वो सी आगे आएगा या पीछे आएगा, ये आपको टारगेट करना होता है। एफ डी किसके बराबर है, ए बी के। एफ डी बराबर दिख रहा है मुझे किसके, ए बी के। लेकिन मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ ई लिख दिया है ट्राइंगल एफ डी ई, और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एफ डी किसके बराबर है, ए बी के, तो एफ डी तो ए बी के बराबर मुझे दिख रहा है। उसके बाद डी किसके बराबर है, यहाँ डी डी बी सी के बराबर है, तो बी के बाद ही सी आएगा। तो बच्चों एफ डी ई एफ नहीं आया ना, क्या आया, एफ डी ई। तो ये याद रखना है, एफ डी ई और ए बी सी। अब मेरा कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए। एफ डी बराबर है ए बी के, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ से। डी बराबर है बी सी के, डी बराबर है बी सी के, यहाँ से दिख रहा है। आगे लिख दीजिए ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद ई एफ बराबर है सी ए के, ये ई एफ बराबर है भैया बिल्कुल सी ए के है, तो इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट लगा दीजिए। अब आपका सिंबल एकदम राइट है। लेकिन अगर आप गलती से ये लिख देते कि ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, आदमी के दिमाग में क्या चलता है, ए बी सी डी ई एफ, तो फिर उसकी कहानी फ्लॉप हो जाती बेटा। तो ट्राइंगल अगर आप बोल देते डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डी ई एफ वाली सीक्वेंस होती है, हो सकता है डी से पहले आपके पास एफ आ जाए या ई आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो डिपेंड करता है इन वाले पार्ट्स पे। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही कॉमन एरर है जिसका अपने को ध्यान देना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है इस चैप्टर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ बच्चों, देखिए स्क्रीन पे तैयार है आपके लिए। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मस्त लेके आया हूँ आपके लिए, एकदम शानदार। पहले क्वेश्चन में आपको दिल आ जाएगा बेटा। इन फिगर ओ ए बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ सी। तो देखिए ये मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया, इस फिगर में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाइयों। मैंने आपसे बोला ओ ए, ये रहा ओ ए, ये इधर ओ बी के बराबर है, सिंबल भी वैसा ही बना रखा है, साफ ही दिख रहा होगा। ये ओ डी जो है इस ओ सी के बराबर है। शो दैट इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जिन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है ना, पहले उनका नाम लिखिए भैया, किन को करना है, इनको। ये स्टेटमेंट हटा दो, ऐसे लिखना इन ट्राइंगल ए ओ डी। इस स्टेटमेंट को हटा के इसकी जगह क्या लिखो, एंड। भाई अभी तो हमें करना है ना, बाद में लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में चले जाओ और चेक करो कौन कौन से पार्ट बराबर है। ए ओ डी मतलब नीचे वाला ट्राइंगल, बी ओ सी मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल। बेटा बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ही दे दी। मैंने आपको बोला है ये देखिए ओ ए बराबर ओ बी, ये रहा ओ ए, इस वाले ट्राइंगल का ओ ए उस वाले ट्राइंगल के ओ बी के बराबर है। लिख दीजिए आप ओ ए बराबर ओ बी, और ब्रैकेट में वही मेरा डायलॉग गिवन, क्योंकि मैंने दे रखा है। सेकंड चीज़, इस वाले ट्राइंगल का ओ डी, हमारे नीचे वाले ट्राइंगल का ओ डी, ये ओ डी,
ऊपर वाले ट्राइंगल में ओसी के बराबर है, ओसी के बराबर है, इसको भी लिख दीजिए मेरे भाइयों गिवन। चलो ये दोनों भी बातें हुई। तीसरी बात बहुत सारे बच्चे जो है ना वो करना ही नहीं चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, सर दे ही नहीं रखा। अरे बेटा सब कुछ दे देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तीसरी बात बड़ी सिंपल है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है अपन ने इससे पिछले चैप्टर में। इस एंगल का नाम x दे दीजिए, इस एंगल का नाम y दे दीजिए, तो इसके अंदर x और उसके अंदर y। हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू वाई, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ब्रैकेट में जाके लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्राइटेरिया लग गया एकदम मज़ेदार वाला, कौन सा, सास। देखिए ये वाली साइड और ये इनके बीच का एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल, सेम पिक्चर ऊपर हो रही है। ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल। तो बेटा ऐसे मज़ा आता है क्राइटेरिया लगाने में, कोई कहने नहीं आएगा कि कौन सा लग रहा है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, बाय सास क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। फिर एंड को हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे, कॉन्ग्रुएंट। भाई लास्ट में जाके तो यही लिखना है, तो अपन को वो एंड हटाना है और यहाँ लिखना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी। ये लो मेरे भाइयों बात खत्म। ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, मज़ा आ गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एडी पैरेलल बीसी भी प्रूव करो, एडी को बीसी के पैरेलल भी प्रूव करो। तो भैया एडी को बीसी के पैरेलल, एडी ये रहा, बीसी ये रहा। तो एक झलक देखते हैं बेटा, ये रहा बीसी, ये रहा एडी, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो जब दो लाइन को अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना होता है तो मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। लाइन्स एंड एंगल में मैंने पढ़े थे कि ये दो लाइन है, इनको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देख लीजिए आप ये जेड वाली शेप, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा ज़िंदगी का मज़ा आ गया। क्यों, क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होती है। ये मैंने आपको सिखाया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो मैंने देखा कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाए तो भाइयों ये जो एंगल है ना, ये एंगल बी है इस वाले ट्राइंगल में, और ये जो एंगल है ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल ए है इस वाले ट्राइंगल में। अगर एंगल बी एंगल ए के बराबर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। भैया जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी। क्यों, क्योंकि मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। तो मैं बोलूँगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों भैया, बाय सीपीसीटी, क्योंकि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ तो सीपीसीटी से मेरे पास राइट्स हैं ये बात कहने के कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो गया। जैसे ही एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया, आपने, और मज़ा आ गया बेटा, आप क्या कहेंगे कि भैया दोनों एंगल बराबर। तो अब इसका डायलॉग देखिए आप, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसके बाद आप कहेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज BC and AD are two lines, because, पूरी बात लिख दीजिए, because BC and AD are two lines which are intersected by ट्रांसवर्सल BA, बाय अ ट्रांसवर्सल BA। क्योंकि BC और AD दो लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल BA इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो हम लिखेंगे हैंस BC पैरेलल दोस्तों किसके, AD के। तो हैंस BC पैरेलल AD। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए। तो बेटा आप कन्वर्स रिलेशन बोलना है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो फिर लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो ये क्वेश्चन 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ और मज़ा आएगा।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो चुका है आपके लिए, और अभी आप खुद ही जस्टिफाई कर देंगे कि यहाँ पे सास क्राइटेरिया नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई और क्राइटेरिया लगेगा। जैसे कई बार बच्चे याद कर लेते हैं ऐसे ऐसे लग रहा है कि ये लग रहा है, हर जगह अलग अलग क्राइटेरिया कैसे लगेगा आपको अपने आप पता लग जाएगा। इन फिगर डायगोनल एसी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया बच्चों मैंने आपके सामने ABCD, ये 4 टांग का एक आदमी बनाया ABCD जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। हमसे कहा गया है कि ये जो डायगोनल है ना AC, ये जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द एंगल A एंड C, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। एंगल A ये पूरा है मेरे भाइयों, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को ये AC बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर हो गए। सिमिलरली इस एंगल C को भी ये डायगोनल क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। सबसे पहले तो मैंने ये एक बात समझ ली यहाँ पे और इंडिकेट भी कर दिया आपको। आपसे कहा गया प्रूव दैट BA बराबर DA, BA को DA के बराबर करो, और सेकंड पार्ट है CB को CD के बराबर करो। तो भैया पहले तो जिन पार्ट्स को बराबर करना होता है ना, हम चेक कर लेते हैं वो कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। हमने देखा BA जो है इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है जिसका नाम है ABC, और DA जो है इस नीचे वाले ट्राइंगल में आ रहा है जिसका नाम है ADC। इसका मतलब मुझे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। पहली बात तो ये, चलो करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, स्टेटमेंट तरीके से लिखना होता है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC और ADC इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों में चला गया। क्या देखा मैंने सबसे पहले देखा कि यार भाइयों साइड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साइड के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है कि एंगल बाइसेक्टर की कहानी चल रही है। तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो उस वाले ट्राइंगल में पर्टिकुलरली इस वाले पार्ट को मैंने बोल दिया 1 और इस वाले पार्ट को बोल दिया मैंने 2। मैं क्या बोलूँगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। पहली बात तो ये लिख दूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 2, और लॉजिक AC इज बाइसेक्टर, जो है जो ही लिखेंगे, लॉजिक लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। ये गिवन नहीं था, ये आपने निकाला है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर से आपको समझ में आता है होता क्या है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 ये इतना पार्ट, एंगल 2 ये नीचे वाला पार्ट, AC इज बाइसेक्टर। सिमिलरली इधर देखिए इस एंगल को भी ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसको 3 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए। आप बोलेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, और सेम लॉजिक AC इज बाइसेक्टर। तो भैया 2 एंगल तो बराबर हो गए, तीसरी चीज अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। तीसरी चीज तो कब से आपकी आंखों के सामने है, AC जो है ना ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। तो ये बहुत बार काम में आएगा आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट, AC इक्वल टू AC कॉमन साइड। ये हो गई हमारी कहानी, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया पता है कौन सा लग गया, एंगल और इनके बीच की साइड, मतलब ऐसा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा AC इक्वल टू AC कॉमन साइड आ गई भैया, मज़ा आ गया। और जैसे ही ये काम हो गया क्राइटेरिया लग गया ऐसा, हम बोलेंगे बाय ASA क्राइटेरिया। क्या? ट्राइंगल ABC स्टेटमेंट तरीके से लिखूंगा, देखना ट्राइंगल ABC, पहले ट्राइंगल का नाम तो कैसे भी बोल दो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। A किसके साथ है बच्चों, A यहाँ पे A के साथ ही है क्योंकि 1 2 के बराबर है, तो A के साथ A ही लिख दीजिए। उसके बाद हमने देखा कि भैया B के साथ है ना, B के साथ क्या आ रहा है, B के साथ हमारे पास हाँ यहाँ पे हमने देखा कि C जो है ना, C के साथ यहाँ पे ये वाला पार्ट आना चाहिए, C आना चाहिए, तो उधर C आना चाहिए। तो भैया C के साथ C लिखना है, C यहाँ 3rd नंबर पे, तो अपन ने भी 3rd नंबर पे C को लिख दिया। और जो बचा हुआ है वो कौन है मेरे भाइयों, D। तो भैया यहाँ पे ये B, यहाँ पे ये D, तो ये D को मैंने 2nd नंबर पे लिख दिया। मतलब जो जिसके साथ आ रहा है उसको पहले वहीं सेट कर दो। हमने नाम दे दिया था ABC, A के साथ A था, A के साथ A को सेट कर दिया। C के साथ C आना चाहिए, C तीसरे नंबर पे, तो वहाँ पे C भी तीसरे नंबर पे आना चाहिए। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मर्ज कर रखा है तो वो भी दूसरे नंबर पे अपना आके सेट हो जाएगा अपनी पोजीशन पे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिखूंगा अब आगे का मज़ा आ गया, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, इससे क्या पता लग गया, इससे पता लग गया कि BA बराबर DA आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। BA बराबर DA, सीक्वेंस यूं भी हो सकती है, यूं बोलो चाहे यूं बोलो, बात तो एक ही है। BA बराबर DA, आंसर बाय CPCT। मैंने क्या कहा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, उसके बाद कोई कुछ नहीं कह सकता, चूं भी नहीं कर सकता आपसे कि भैया ये क्या कर रहा है। आप क्या कहेंगे, करूँगा,
क्यों? क्योंकि मेरे को करण सर ने सिखाया है कि भैया अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो किसी की नहीं सुननी है, सीधा डायलॉग देना बाय सीपीसीटी। तो हम बोलेंगे हैंस, क्या हैंस, बी ए बराबर डी ए बाय सीपीसीटी। ये लो बच्चों, बी ए बराबर डी ए बाय सीपीसीटी। कहानी ये हो गई क्लियर। फिर उसके बाद आ जाइए आप आगे, सी बी बराबर सी डी। तो जरा चेक करते हैं, आ गया मजा। सी बी बराबर सी डी। तेरा भी काम खत्म, सी बी बराबर सी डी, यस, बाय सी पी सी टी। तो बेटा सी पी सी टी कितनी प्यारी चीज़ है, सिर्फ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं, उसके बाद तो डायलॉग चलता है बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये लो, इस क्वेश्चन की भी कहानी खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए तैयार है मेरे दोस्तों स्क्रीन पे। ये क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी, ये रहा बच्चों लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये भैया ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, चलो मैंने इंडिकेट भी कर दिया, मैंने ये आपके सामने सिंबल बना दिया, ए बी पैरेलल है सी डी के। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ जो है ना ए डी का मिड पॉइंट है, ए डी का है, इसलिए देखो मैंने इंडिकेट कर रखा है ये सिंबल बना के, ओ ए बराबर ओ डी बना रखा है आपके सामने। शो देट, क्या शो करना भैया, क्या दिखाना है, ये दिखाना है ट्राइंगल ए ओ बी, मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल ए ओ बी ऊपर वाले ट्राइंगल डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखिए याद रखिए, बोला गया ए ओ बी, उधर है डी ओ सी, सी ओ डी नहीं बोला, डी ओ सी बोला है, तो वही काम करना है। तो सबसे पहले तो डायलॉग देंगे भैया, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना उनका नाम लिखो यार। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डॉक डी ओ सी लिख दिया भैया। अब जो जो आपको पार्ट इक्वल नज़र आ रहा है लिख दो यार, और तो क्या करें। क्या नज़र आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये है ए ओ, उस वाले ट्राइंगल में है डी ओ, हम लिखेंगे ए ओ बराबर डी ओ। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, लिख दीजिए ब्रैकेट में, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आगे हमने देखा कि यार और कुछ है क्या हमारी ज़िंदगी में, तो हमने देखा कि यार आगे और तो कुछ भी नहीं है, साइड के बारे में तो ए ओ बराबर डी ओ बस इतना ही पता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है। लेकिन कुछ और चीज़ें बड़ी शानदार है एंगल से रिलेटेड। कैसे पता लगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। आपने देखा बच्चों कि ए बी पैरेलल है यार सी डी के। अगर टू लाइंस पैरेलल हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। अगर इसको मैं बोलूँ एक्स और इसको मैं बोलूँ वाई, तो आप क्या कहेंगे, एंगल एक्स इजिकल टू एंगल वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस वाले ट्राइंगल का एक्स उस वाले ट्राइंगल के वाई के बराबर आ रहा है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर वाई। व्हाट इज द लॉजिक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए आई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और लॉजिक पूरा ए बी पैरेलल है सी डी के। तीसरी बात अगर कोई कह सकता है, मुझे तो बहुत आसानी से नज़र आ रही है, तीसरी बात ये कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ओ पे, तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम नहीं पता, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए। आप बोलेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। व्हाट इज द लॉजिक, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये लो मेरे दोस्तों, ए ओ बराबर डी ओ हो गया, एक्स बराबर वाई हो गया, ज़िंदगी में मज़ा आ गया। कैसे भैया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया लेकिन कुछ और लगाया आपकी बार। देखिए आप देख रहे होंगे दो एंगल और साइड है, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, दो एंगल साइड मतलब ए से क्राइटेरिया नहीं, साइड इन दोनों एंगल के बीच की नहीं है, भले चेक कर लो। आप देख रहे हैं कि ये एंगल लिया आपने और आपने ये एंगल लिया, ठीक है, आपकी कहानी चल रही है यहाँ पे। आपने क्या किया, आपने ये वाला एंगल लिया बच्चों, और यहाँ पे आपने ये वाला एंगल लिया। हाँ, कहानी तो आपकी ठीक है, ए से क्राइटेरिया लग रहा है बिल्कुल दोस्तों। ये देख लीजिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये इनके बीच की साइड, सेम पिक्चर यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इनके बीच की साइड। तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, क्राइटेरिया वही लगेगा आपका। यूँ देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, और ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी कहानी वही हो गई क्या, कि दो एंगल है और साइड है। चेक ये करना है कि वो जो दोनों एंगल है ना साइड, उनके बीच की है या कोई और है। तो हमने देखा यहाँ पे कि भैया ये एंगल है इस एंगल के बराबर, ये एंगल है इस एंगल के बराबर, तो ये एंगल और इनके बीच की साइड, मतलब क्राइटेरिया कौन सा है, क्राइटेरिया है ऐसा क्राइटेरिया, बाय ए से
क्राइटेरिया। बाय ए से क्राइटेरिया हम बोलेंगे ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीओसी। लेकिन मैं इसी के अंदर बच्चों क्राइटेरिया चेंज कर सकता था अगर मैं एंगल कोई दूसरा ले लेता। तो कैसे देखिएगा आप। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अपनाया ना कि आपने इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के रिगार्डिंग आपने बात करी मेरे दोस्तों, तब तो आपका क्राइटेरिया लगेगा ए से क्राइटेरिया ऐसा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता मेरे दोस्तों, आपने इन दोनों एंगल्स को, जैसे ये और ये पैरेलल है, आपने ट्रांसवर्सल ये लिया। मान लो कोई प्यारा बच्चा क्या करता, ये और ये पैरेलल ले ली उसने, लेकिन मान लो गलती से उसने ट्रांसवर्सल ये ले लिया होता सी बी। अगर उस भाई ने ट्रांसवर्सल सी बी ले लिया होता तो वो गलत नहीं है, वो आदमी अच्छा है। लेकिन अब कंडीशन ये हो जाती कि वो कहता कि सर अगर मैं इसको एंगल 1 बोलता हूँ, इसको एंगल 2 बोलता हूँ, तो एंगल एक्स और वाई चल रहा है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, अगर वो कहता है कि मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ सर, मैं इसको वाई बोल रहा हूँ, तो मैं उससे क्या कहता कि हाँ बेटा तेरी बात सही है, एक्स बराबर वाई, बिल्कुल वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वो कहता 1 बराबर 2, मैं कहता बिल्कुल सही है बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो उसकी सारी बातें सेम है, उस आदमी की ये तीनों बातें सेम है जो हमारी सेम थी अभी प्रीवियस केस में। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे x लिख रखा था, यहाँ पे y लिख रखा था। उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने ये ट्रांसवर्सल नहीं लिया, उसने ये वाला ट्रांसवर्सल लिया। तो जैसे ये ट्रांसवर्सल लिया उसके हिसाब से ये x हो गया, ये y हो गया, और बातें वो की वही हो गई। लेकिन ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है दोस्तों। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, देख लीजिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों एंगल है लेकिन साइड इनके बीच की नहीं है। यहाँ पे हमने देखा ये दोनों एंगल है, साइड इनके बीच की नहीं है, साइड तो ये वाली है। तो बेटा जब साइड दोनों एंगल्स के बीच की नहीं है, साइड कोई दूसरी है, तो फिर ऐसा नहीं है, फिर तो आस है, आस ए ए एस। तो हम बोलेंगे बाय ए ए एस क्राइटेरिया। ये ब्यूटी बेटा क्वेश्चन की कि अगर कोई आदमी इधर से आता ट्रांसवर्सल लेके तब तो क्राइटेरिया लगता ऐसा, और अगर कोई आदमी इधर से आ जाता और ट्रांसवर्सल क्या ले लेता, सी बी ले लेता, तो फिर क्राइटेरिया लगता मेरे भाइयों आस। क्यों? क्योंकि अब की बार दो एंगल और जो साइड है वो कोई और है, दोनों एंगल के बीच की नहीं है। बहुत शानदार तरीके से समझाया बच्चों मैंने ये क्वेश्चन। तो इसलिए आपको तीनों क्राइटेरिया से रिलेटेड अभी तक सारी बातें कर चुका हूँ। बाकी स्टेटमेंट यही रहेगा, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीओसी, कुछ भी करके देख लीजिए भले आप। ठीक है, आगे प्रूव करना ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ जो है ना वो बी सी का भी मिड पॉइंट होना चाहिए भैया। ओ जो है ये रहा ओ, बी सी का मिड पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ओ बी बराबर ओ सी आना चाहिए। चेक कर लो एक बार ढंग से कि भैया कहीं आ रहा है क्या, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। आ रहा है ओ बी बराबर ओ सी। अरे भैया सारी चीज़ें यहीं से आती है, पता लग गया ओ बी बराबर ओ सी। तो हम लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी बाय सी पी सी टी। ओ बी ओ सी के बराबर आ गया, मज़ा आ गया। ओ बी बराबर ओ सी बाय सी पी सी टी, अगर ओ बी ओ सी के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, हैंस ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ख़त्म कहानी। अब नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए एकदम मज़ेदार। तो दोस्तों जो क्वेश्चन अब आपके लिए लेके आया हूँ ये आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है भाइयों। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। अब उससे अपना फिगर मैं कंप्लीट करूँगा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ये देखिए इस BC पे मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, एक तो बनाया बच्चों ABC आपको दिख रहा, एक बनाया मैंने DBC। ठीक है, सेम साइड पे मतलब वर्टेक्स है और वर्टेक्स D दोनों उसी तरफ है। मैं चाहता तो वर्टेक्स D को यहाँ पे भी ले सकता था, तो वो अपोजिट हो जाता है मामला। तो हमने जो बोला ABC DBC are 2 isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे क्वेश्चन की। ये वर्टेक्स A और ये वर्टेक्स D ये दोनों BC की सेम साइड पे है। तो ऐसी कंडीशन में कहानी अलग होगी, अगर अपोजिट साइड में होता तो कहानी अलग होती। तो ये मैंने इसलिए ऐसा फिगर बनाया। इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड, AD को भैया एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना मतलब आगे लेके जाना। इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, जैसे ही भैया मैंने A को D से मिलाया, AD को अब मुझे एक्सटेंड करना है। अभी तो AD बनाया, अब AD को एक्सटेंड किया,
किया साहब, उसने BC को कहाँ पे जाके कट कर दिया, इस पॉइंट पे, इसका नाम P है। ऐसे मैं धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन से फिगर बनाता हूँ दोस्तों। ये हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। शो दैट ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD का मतलब दिस वन, ये रहा। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। शो दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इसको भी थोड़ा थिक करके दिखा देता हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को दोस्तों आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। किसको, इसको और उसको। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो सबसे पहले तो लिखूंगा नाम, क्या, इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ABD एंड ट्राइंगल, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ACD। अब कहूँगा कि क्या क्या पता है मुझे, जरा देखता हूँ। भैया ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है और कॉमन बेस पे हैं, तो बेस तो इनमें कॉमन पहले से ही दे रखा है। तो आइसोसेलेस का मतलब बची हुई दोनों साइड बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल का AB इस वाले ट्राइंगल के AC के बराबर है। मतलब ABC ट्राइंगल में मुझे AB और AC बराबर पता है। मुझे पता है AB इक्वल टू AC मुझे गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। नीचे वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, तो मुझे पता है BD बराबर CD भी मुझे गिवन है। BD बराबर CD भी मुझे गिवन है। तो ये दो बातें तो मुझे पहले से ही पता है। और तीसरी बात तो कितनी सिंपल है यार, दोनों कॉमन बेस पे बने हुए हैं। दोनों का जो बेस है वो कॉमन है। अब आदमी सोचता है कि यार इसको लेना है क्या, लेकिन ये तो ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। ट्राइंगल के पार्ट तो बेटा ये हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन मज़ा आ गया। AD इक्वल टू AD क्या है, दोनों में कॉमन। देखिए इसी पे बन रहे हैं। इस AD पे ये मैं हाथ हटाऊंगा, आपको अपना पता लग जाएगा। इधर एक ट्राइंगल, उधर एक ट्राइंगल, तो क्या क्या बराबर आया इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में पता लग गया। AB बराबर AC, लिखिए AB बराबर AC, क्या, गिवन। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी लिख सकते हैं। AB बराबर AC गिवन। सेकंड चीज BD बराबर CD, BD बराबर CD, ये भी क्या है, गिवन। या आप ये भी लिख सकते हैं DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड चीज जो भी आपने बोली, AD इक्वल टू AD कॉमन। इसी साइड पे दोनों बन रहे हैं, AD इक्वल टू AD कॉमन। अब मज़ा आ गया, आज नया क्राइटेरिया लग गया। कौन सा, SSS। इस ट्राइंगल की तीनों साइड उस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर आ गई, बल्ले बल्ले हो गई। बाय SSS क्राइटेरिया मैं क्या कहूँगा दोस्तों, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। SSS क्राइटेरिया से मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ चुका है, क्या कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, फर्स्ट पार्ट की कहानी ख़त्म। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, लेकिन क्राइटेरिया लगा SSS, साइड साइड साइड। तो ये तो हो गई कहानी क्लियर। लेकिन ऐसा होता है बच्चों कि कई बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और उनसे जो रिजल्ट होते हैं ना उनको हम लिखते नहीं हैं, तो फिर हमें चक्कर पड़ता है आगे वाले जो प्रूव करना होता है, जिनका वेरिफिकेशन देना होता है। अब देखिए आगे एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो इनसे जो रिजल्ट आपको समझ में आता है ना वो आप लिख लीजिए, आपके काम आएगा। कई बार बच्चे यहाँ से CPCT का रिजल्ट ध्यान नहीं रखते हैं और आगे जाके उन्हें सेकंड पार्ट नहीं आता है, थर्ड पार्ट नहीं आता है, और आता है तो गलत कर देते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, मैं जानता हूँ जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये A के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, A, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा। कहानी क्लियर। ये देख लीजिए, ये A आ रहा है, इधर भी A आ रहा है। एंगल कैसे बोलेंगे, BAD बराबर CAD। BAD कहाँ आ रहा है, BAD और CAD। तो अगर ये एंगल आपके पास मेरे भाइयों क्या है, ये एंगल आपके पास X है और ये एंगल Y है, तो आप बोलेंगे X बराबर Y बाय CPCT। CPCT से मुझे पता लग चुका है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा। एक काम तो अभी से ही ख़त्म हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि ये AP बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल D। तीसरा पार्ट तो मैंने अभी ख़त्म कर दिया। AP ये रहा भैया, ये A से जा रहा, तो D भी तो यहीं पे लाई कर रहा है, तो AP का मतलब ADP। तो भैया इसने क्या किया,
इस एंगल को बाइसेक्ट ही तो किया और क्या किया, कर तो दिया मैंने, काम खत्म। x इक्वल टू वाई बाई सी पी सी टी, इसका मतलब जो मेरा थर्ड वाला पार्ट है ए पी बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल डी, हो गया प्रूव। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ से ये जो लाइन सेगमेंट जा रहा है ना ए डी पी, ए डी पी को अपन क्या बोल रहे हैं, ए पी, वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसलिए ए पी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर दिया, अब एंगल डी का भी प्रूव करना पड़ेगा। ए पी ने क्या कर दिया, एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर दिया, डी को भी करना चाहिए, तो वो लेके आएंगे। उससे पहले सेकंड पार्ट ए बी पी, ए बी पी ये रहा भैया ए बी पी, और ये है ए सी पी, ये है भाइयों ए सी पी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी पी और ए सी पी को। तो इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिएगा आप, लिखता हूँ मैं। जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसका नाम है ए बी पी इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी ये रहा ए बी पी, ए सी पी मेरे भाइयों ये रहा ए सी पी। ठीक है, एक सेकंड के लिए सब भूल जाइए, आपको बहुत अच्छी मूवी दिखाऊंगा। ए बी पी पे ध्यान दीजिए, बस सिर्फ ए बी पी पे ध्यान दीजिए, ए बी पी, और ये है मेरे भाइयों ए सी पी। इस मूवी पे अगर आपने ध्यान दिया तो कोई आदमी मुझसे कहता है कि सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। मैं पूछता हूँ बेटा कैसे, वो कहता है सर ए बी बराबर ए सी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ब्रैकेट में लिख दीजिए दोस्तों गिवन। मेरे दोस्त की बात एकदम सही है, ए बी बराबर ए सी एकदम सही है मेरे दोस्त की बात, गिवन। फिर वो बोलेगा सर ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, इधर भी और उधर भी दोनों ट्राइंगल में ए पी कॉमन है। मैं कहूँगा यार गजब का आदमी आया आज तो, ए पी बराबर ए पी कॉमन। फिर वो कहेगा सर थर्ड काम आपने पहले ही हमारा तैयार करवा दिया है, बहुत अच्छा वाला। आपने अभी सीपीसीटी से एक रिजल्ट बताया था कि ये एक्स और वाई बराबर है। अगर आप ये रिजल्ट नहीं बताते सर तो फिर हमारा काम खराब हो जाता, हमारी ज़िंदगी में चक्कर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल नहीं पता होता ना इसके बराबर है तो हम क्राइटेरिया क्या लगाते। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पता लग गई, इनके बीच का एंगल था ही नहीं हमारे पास। आए कि नहीं है मेरी कहानी समझ में? और कोई आदमी ज़्यादा समझदार बन के अगर कह देता कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मेरे भाइयों उसकी कहानी ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि साइडें तो आपने वो ले ली, एंगल वो नहीं लिया जो उनके बीच का होना चाहिए। एंगल आपने ये ले लिया, तो बेटा ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। दो साइड और एक एंगल, दो साइड एंगल डबल एस ए, दो साइड एंगल इज नॉट अ क्राइटेरिया। मतलब आप यूँ कहें कि कोई सी भी दो साइड और एक एंगल, दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया। और एक चीज आ ट्रिपल ए इज नॉट अ क्राइटेरिया, ये भी कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, ए इज नॉट अ क्राइटेरिया, एस ए इज नॉट अ क्राइटेरिया। दो साइड तो एंगल उनके बीच का ही होना चाहिए। तो बेटा ज़िंदगी में मज़ा आ गया, मैंने पहले ही मज़े करवा दिए थे आपको, मौज करवा दी थी बेटा शानदार वाली। ए बी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए पी, और एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, एंगल वाई कहूँगा क्राइटेरिया लग चुका है बाय सास क्राइटेरिया। तो देखिए इस एक क्वेश्चन में नए नए क्राइटेरिया लग रहे हैं। पहले लगा था ट्रिपल एस, अब लगा है सास। तो ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल बाय सास क्राइटेरिया। आप अपना डायलॉग दे दीजिए, ये रहा क्या, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ए सी पी। सेकेंड पार्ट भी ट्रू हो गया, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। अब हो सकता है यहाँ से भी सीपीसीटी का कोई रिजल्ट आपके काम आ जाए, जो आपका थर्ड पार्ट का जो ये बचा हुआ इसको प्रूव करवा दे या किसी और चीज़ को प्रूव करवा दे। तो बेटा मैंने देखा कि अब अपना काम पहले ये बी को डी से मिलाने का है जिसको वापस कर लेते हैं, और सी को डी से मिलाने का है जिसको वापस कर लेते हैं। तो ये ए बी पी कॉन्ग्रुएंट आ गया मेरे भाइयों, किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ए सी पी के। अगर ऐसा हो गया तो सीपीसीटी से एक रिजल्ट बहुत प्यारा है यहाँ पे, क्या, बी पी बराबर सी पी, बी पी बराबर सी पी करते हैं। अब आएगा मुझे मज़ा, हैंस बीपी बराबर सीपी। मुझे बीपी और सीपी पता लग गए बराबर, लेकिन बाय सीपीसीटी लिखना पड़ेगा, बाय सीपी सीटी।
हैंस बीपी बराबर सीपी। अब यहाँ पे काम करता हूँ, पता लग चुका है ये जो बीपी है भैया ये सीपी के बराबर आ चुका है, बीपी बराबर सीपी बाय सीपी सीटी, ठीक है। और ये पहले से बराबर दे रखा था, इस पर 3 बना देते हैं सिंपल, क्योंकि ये पहले से इक्वल था। हमें पता था कि नीचे वाला ये जो ट्राइंगल है डीबीसी ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें पता था ये और ये बराबर है। फिर हमें पता लग गया बीपी बराबर सीपी है। और अब तो मज़ा आने वाला है, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा और कहूँगा कि भैया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर आएंगे, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा। बराबर आते ही क्या कह देंगे कि भैया एंगल डी बी बाइसेक्ट हो गया, इसका मतलब डी पी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये पूरा बाइसेक्ट करता हुआ आ रहा है, ये दोनों तो बराबर हो गए थे, ये दोनों भी हो गए, तो थर्ड में जो एंगल डी को बाइसेक्ट करना चाहिए ना वो काम भी हो गया। तो क्या कहेंगे, पहले तो यहाँ तक की पूरी बात करेंगे, ठीक है साहब। बीपी बराबर सीपी, सीपी सीटी से रिजल्ट आ चुका है, इसको हमें अप्लाई करना है, हम अप्लाई करेंगे। पहले तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन से, इन ट्राइंगल बी पी डी एंड ट्राइंगल सी पी डी, इन दोनों ट्राइंगल में गया, क्या बोलूँगा बच्चों, बी डी बराबर सी डी, पहली बात तो ये बी डी बराबर सी डी गिवन है क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलियस है। सेकंड चीज़ अभी मैं लेके आया हूँ बी पी बराबर सी पी, सी पी सी टी के रिजल्ट से, तो बी पी बराबर सी पी इसको लिख देंगे आप बाय सी पी सी टी, आया था हमारे पास बाय सी पी सी टी। तीसरी चीज़ दिख रहा है यार, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन, तो हम कहेंगे बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय साइड साइड साइड। ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल बी पी डी, बी पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी, बी पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, इसलिए ये डी इस डी के बराबर आएगा। तो इसमें डी ये है, इसमें डी ये है, इसका नाम लिख दो यहाँ पे दोस्तों आप 1, इसका नाम लिख दो आप यहाँ पे 2। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है बाय सी पी सी टी। कितने मज़े आते हैं बेटा सी पी सी टी से। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन की शुरुआत से ही कि अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपने समझ लेना कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ गया। देखिए कितनी सारी चीज़ें काम में आ रही है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर आ गया तो भैया ये जो भी जा रहा है ना यहाँ से, ये लाइन सेगमेंट डीपी, ये क्या है, इस एंगल डी का बाइसेक्टर। तो ये प्रूव करना है कि एपी जो है एंगल ए के साथ साथ एंगल डी का भी बाइसेक्टर होना चाहिए। ये रिजल्ट आते हैं, क्या लिख देंगे, हैंस 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 डीपी। तो डीपी बोलो कि एपी बोलो, बात एक ही है। हैंस एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये लो तुम्हारी भी रामलीला खत्म, ये हो गई कहानी खत्म। लास्ट बात रह गई है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये जो एपी है ना, ये एपी इस बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो भैया ये तो पता लग गया कि ये जो एपी है ना बीसी का बाइसेक्टर तो है, क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर आ गए। बीपी बराबर सीपी तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। तो भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये एंगल 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री आने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो डेफिनेटली 90 तो आएंगे, इसी क्यों, क्योंकि दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। वो कहानी भी यहीं से ख़त्म हो गई, फोर्थ पार्ट भी यहीं से ख़त्म हो गया। आप कहेंगे कैसे, देखिए ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इधर इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हम इस एंगल को 90 डिग्री लाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों देखना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैंने लिखा हुआ है। यहाँ से एक चीज़ और दिख रही है कि एंगल पी जो है ना, एंगल पी के बराबर है। देख लीजिए आप, यहाँ से दिख रहा है एंगल पी के बराबर है। यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में एंगल पी का मतलब ये वाला एंगल,
और इस वाले ट्राइंगल में एंगल पी का मतलब ये वाला एंगल। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसका नाम दे देते हैं 3, इसका नाम दे देते हैं 4। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम बोलेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाय CPCT। हम ऐसा बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि यार ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए CPCT से ये 3 4 के बराबर है। लेकिन 3 और 4 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं मेरे बच्चों, ये दोनों मिलके हमारे पास लीनियर पेयर बना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1 2 3 4 बोलता हूँ, किसी बच्चे को अगर बुरा लग रहा हो ना तो बेटा इसको y मान ले यार, लेकिन मैंने क्या है x और y वहाँ पे ले रखा है, इसलिए मैं क्या है कि यहाँ y नहीं लेना चाह रहा। तो तेरी मर्जी पड़े तो z ले ले। तो यहाँ पे 3 और 4 की जगह आप ले सकते हैं कि भैया ये 3 और 4 दोनों बराबर हैं, तो ये z है तो ये भी z आएगा। अब मुझे पता है ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 3 और 4 की जगह मैंने z ले लिया, तो z प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में LP लीनियर पेयर, दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। मुझे पता लग गया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, दोनों बराबर है तो दोनों को सेम वैल्यू दे सकता हूँ ना बेटा। x और y वहाँ ले लिया तो यहाँ z ले लिया, तो ये z है तो ये भी z है, और 3 और 4 लेना चाहें तो 3 और 4 ले लीजिए, z और ये भी z। तुझे पता लग गया कि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एंगल बनाते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। हो गई कहानी खत्म। z प्लस z 2z, 2z बराबर 180, z निकालना है 180 के अपोन में 2 चला जाएगा 90 डिग्री। जिंदगी के मज़े आ गए, z की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। बेटा अगर z की वैल्यू 90 डिग्री आ गई ना तो बस अब कुछ नहीं करना था, मुझे यही करने आया था मैं, और मैं ये करके चला गया। क्या, मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना था, क्योंकि मुझे पता था P मिड पॉइंट तो है लेकिन ये एंगल 90 भी होना चाहिए ताकि मैं इसे कह सकूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो AP है ना, जहाँ पे जाके मिले वो मिड पॉइंट होना चाहिए, और ये एंगल ये दोनों 90 डिग्री होने चाहिए, तब जाके बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये एंगल 90 नहीं होते ना तो हम बोलते सिर्फ बाइसेक्टर, लेकिन ये एंगल 90 भी आ चुका है और P मिड पॉइंट भी हो चुका है, तो हम बोलेंगे हैंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो मेरे भाइयों ये रामलीला ख़त्म हुई आज की, बाकी अपन कल की क्लास में मिलेंगे, और कल भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मिक्स वैरायटी वाले, और एक नया कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाकी कल मिलेंगे।